किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त को संपूर्ण भारत देश ही नहीं विदेश में भी लोग शुभक शाम को 7 बजे ऑनलाइन सावन के महीने के पार्थिव पूजन को करेंगे, आप और हम सब मिलकर। मिट्टी, मानव और मंत्र, आप सब बोलिए, तीनों का नाम बोलो। मिट्टी, मानव और मंत्र, इन तीनों में वो बल होता है जो संसार के सारे कष्टों को मिटा सकता है। क्या क्या चीज में? मिट्टी में, मानव में और मंत्र, वो बल मिट्टी में बल है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा आपने, पूजन करना प्रारंभ करा आपने। यहां तक स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जब हम दोनों हाथों से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने हाथ के संपूर्ण रेखाओं को सुधार, संपूर्ण हम सुधार। पार्थिव, मिट्टी, मानव और मन, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे जीवन के हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये ऐसे हैं जो हमें बल देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे भीतर के सारे दोषों को समाप्त करने के लिए, हमें बल प्राप्त करने के लिए। इन तीनों में अलगता नहीं, मिट्टी भी हमको बल दे रही है और मानव में परमात्मा ने स्वयं ने बल देकर भेजा है, और मंत्र में भी बल होता है। जब हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मनुष्य जब मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है और मंत्र का जब उच्चारण करता है तो उसमें तिगना गुना बल इकट्ठा हो जाता है और बल हमें फल देता है। वो बल हमें फल देता है। शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है, और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर, प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दे, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में, उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आदिशक्ति, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगतजननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा, जब हम माँ आद्य शक्ति जगतजननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद
लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना, शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले।